बीच सऊदी अरब और अमेरिका में चल रहे वार पलटवार में अचानक जिहाद की एंट्री होगी। सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी गई। सीधा कहा गया कि उनके देश को चुनौती देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बयान में यह भी कहा गया कि सऊदी अरब के लोग जिहाद और शहादत के लिए बने हैं। ये बयान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के परिवार की तरफ से आया, उनके चचेरे भाई प्रिंस सऊद अल शालान की तरफ से। उनके बयान का छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। All of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. वीडियो में सऊद अल शालान के पास खड़े दिख रहे ज्यादातर लोग उनके परिवार के ही बताए जा रहे हैं। इसीलिए उनके बयान को इस तरह लिया गया जैसे वहां का पूरा शाही परिवार अमेरिका को धमका रहा हो। All of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ ये तो आपको देश के बारे में तो अच्छी तरह इल्म है। देश में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, कितनी ज़्यादती हो रही, कितना अत्याचार हो रहा, देश की महंगाई, देश की बेरोज़गारी से देशवासी तंग आ चुके हैं। लेकिन देश के बाहर की खबर है फ़िलवक्त जीसीसी सऊदी अरब और अमेरिका की दूंगा मैं, क्योंकि हालात बड़े कशीदा हो गए हैं कि लोगों का वार कभी भी टाइम पे भी चालू हो सकता। इसकी वजह ये बता दूं, मैं आप लोगों को रखा 1 मिनट 2 सेकंड की कि देखें क्या हालात पैदा हो गए हुए हैं। फ़िलवक्त सऊदी अरबी अमेरिका के ऊपर बहुत नाराज़ है, क्योंकि जो बिडेन और उसकी कैबिनेट ने जो अल्फाज इस्तेमाल करे ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है सऊदीया। क्योंकि सऊदीया एक मुसलमान देश है, मुसलमान किसके बाप से भी डरते घबराते नहीं, ये साबित हो गया, ये बता दिया सऊदीया। और साथ ही साथ शेख मोहम्मद बिन सलमान के शाही ख़ानदान से जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने साफ अल्फाजों में अमेरिका को चेतावनी भी दे दी और अपने बयान में ये भी कह दिया कि हम मुसलमान पैदा होते हैं जिहाद करने के लिए, और तुम जैसे आतंकियों से, तुम जैसे हुक्मरानों को सज़ा देने के लिए हम पैदा होते हैं। हम कोई चीज़ से नहीं डरते। जिहाद और जंग तो जो है सो हमारे खून में बसे हुआ है। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, ये कह दिया है। अपने इन अल्फाजों को जिस तरीक़े से जो बिडेन ने जो कहा था सऊदीया के लिए वो वापस लेने के लिए कहा गया उसको, नहीं तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, ये कहना था शेख मोहम्मद बिन सलमान की कैबिनेट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका। उसकी वजह ये बता दूं मैं, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ टाइम से सऊदीया की और अमेरिका की नहीं जम पा रही है, नहीं चल पा रही है। उसका ज़िम्मेदार सीधे सीधे अमेरिकी है, क्योंकि अमेरिका को हराम का खाने में, इनको डरा के रखने में, इनका पेट्रोल खाने में जवान से अब बूढ़ा होने आ गया। उसकी यही ज़िंदगी हो गई, इन 45-50 साल से ऐसे ही जी रहा है। ये कब तक जीने देंगे ये लोग, कब तक जीने देंगे? ये लोग भी जवान हो गए, ये लोग भी बड़े हो गए हुए, तो इसीलिए इनकी औकात इनको दिखा दी गई और ये लोग खुले अल्फाजों में सऊदीया ने बता दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जो तेरे को उखाड़ना है उखाड़ ले, जो तेरे को करना है कर ले, हमसे तू है, तेरे से हम नहीं है। हम किसी के बाप से डरने घबराने वाले नहीं हैं। जहाँ तक जिहाद की बात आ जाएगी, जहाँ तक हक़ की बात आ जाएगी, जहाँ तक इंसाफ की बात आ जाएगी, जहाँ तक मुसलमानों की बात आ जाएगी,
ہم 1 منٹ بھی خاموش نہیں رہ بیٹھ سکتے، نہ تیرے کو برداشت کر سکتے. یہ جواب دے دیا ہے شیخ سلمان کی کیبنٹ نے، محمد بن سلمان کی، جو وہاں کا شہزادہ ہے، جس کی حکومت ہے، جو اس وقت قابض ہے. یہ ایسا کام کرے تو ہر کوئی دعا بھی کرتا، سپورٹ بھی کرتا. لیکن جو دوہری پالیسی اپنائی تھی سعودیہ نے، اب لگتا ہے کہ آنکھ کھل چکے ہیں ان کے. اسی لیے اسرائیل سے اور امریکہ سے اپنے تعلقات ختم کر دیا ہے سعودیہ، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے ہم شکریہ بھی ادا کریں گے سعودیہ کا، اور سپورٹ بھی کریں گے، اور اس کی جیت کے لیے دعا بھی کریں گے. اور رہی بات اب جس طریقے سے سعودیہ جو گرمی دکھا رہا ہے امریکہ کو لے کر، جو چل رہی ہے یہ لوگوں کا وار، جو باتوں کا چل رہا ہے ابھی، اس میں سارا OIC سعودیہ کی طرف ہے، سارا GCC سعودیہ کی طرف ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اس کی وجہ یہ بتا دوں، اس وقت امریکہ کو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو پسند کرے، کیونکہ اس نے اپنے طاقت کی بنا پر غریب اور کمزور ممالک کے اوپر اپنا دبدبہ اور اپنی طاقت دکھاتے ہوئے بہت غلط سلوک کیا تھا، بہت غلط برتاؤ کیا تھا. جو نتائج اب سامنے آ رہے ہیں، ہر کوئی اس کو آنکھ دکھا رہا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے. اب ایسے ہی پھنستا ہے امریکہ، جس طریقے سے پھنسا ہے. اب اس کا خلیج سے صفایا ہو چکا ہے امریکہ کا، کیونکہ خلیج سے اس کا پیٹ بھرتا تھا، خلیج سے اس کا سب کچھ چلتا تھا. کیونکہ خلیج ایک ایسا ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے مالا مال کیا ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لا تعداد ہے وہ، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ہے وہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ لوگوں کی آپسی لڑائی چالو ہو سکتی، اور اس میں بڑا مسئلہ پھنسے ہوا ہے سعودیہ کا. کیونکہ سعودیہ معلوم ہے آپ کو امریکہ کے مقابلے میں اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور حق کی اور انصاف کی لڑائی ہے، جس میں اللہ رب العزت اس کا ساتھ بھی دیں گے، اور سارے مسلمان اس کا ساتھ دیں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سعودیہ کو کامیابی و کامرانی سے نوازے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ یہ سعودیہ اور امریکہ کی انبن چالو ہو چکی ہے. اب پلڑا تو فی الوقت سعودی عربیہ کا بھاری ہے، لیکن ہونٹ کس طرف کروٹ لیتا ہے وہ وقت کے آتے ہوئے دیکھنا ہے. لیکن آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے، نمازوں کی پابندی کریے، مل چھل کے رہیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.